मित्रों नमस्कार, आप देख रहे हैं मास इंडिया और मैं बीबू कुमार झा। इस वक्त हमारे साथ मीनू जी हैं जो जन स्वराज से लगातार जो है काम कर रही हैं और इस बार 2025 के विधानसभा चुनाव में जो है इलेक्शन लड़ने जा रही हैं। दीघा विधानसभा से प्रत्याशी हैं और तस्वीरों में देख सकते हैं कि वोट फॉर जन स्वराज का एडवर्टाइज भी कर रही हैं, हर जगह लोगों से कह भी रही हैं वोट फॉर जन स्वराज। तो इस बार वोट फॉर जन स्वराज की जब बात कर रही हैं मीनू जी, क्या कुछ लग रहा है? मैं जहाँ जहाँ जा रही हूँ, चाहे वो स्लम एरिया है या अपार्टमेंट्स वगैरह, डोर टू डोर जहाँ कर रही हूँ, वहां से मुझे 99% अफर्मेटिव जवाब आ रहा है कि इस बार बिल्कुल जन स्वराज को लाना है, एक नया विकल्प लाना है, नई सोच, सही जैसे हम लोगों का है, सही प्रयास, सामूहिक प्रयास, सही सोच। तो ये चीज है कि हमें जहाँ भी मैं गई हूँ वहां से मुझे बिल्कुल ही पॉजिटिव ही जवाब मिला है। चाहे क्योंकि स्लम एरिया में भी पानी का किस तरह से अभी प्रकोप चल रहा है, तो पूरे कस्बा का कस्बा डूबा हुआ है। वो लोग बिल्कुल परेशान हैं और वो लोग बिल्कुल ही नहीं चाहते हैं कि जो पिछले 35 साल से वो झेल रहे हैं उस चीज को वो झेलते रहें। तो दीघा में ओवरऑल जब हर जगह जा रही होंगी तो लोगों का क्या परेशानी है? वहाँ पे हर तरह की परेशानी है। पहले तो जो झुग्गी झोपड़ियों में मैं जहाँ जा रही हूँ तो उनके रहने का बिल्कुल बंदोबस्त नहीं है, उनके पास शौचालय नहीं है जहाँ वो जा सके, उनके पास में घर एक रूम का है, उसमें लाइट नहीं है, बत्ती नहीं है। अभी कुछ दिनों पहले, कुछ साल पहले शास्त्री नगर में जैसे कि पूरी झुग्गी झोपड़ी में आग लग गई थी और वो जल गया था। तो इन्होंने केवल, मतलब जो भी सरकार है थी या है अभी, तो उन्होंने केवल एक जो त्रिपाल टाइप की चीज होती है बस वही उन्होंने प्रोवाइड किया था उन लोगों का, और उसका फिर वो अपने कमा करके वो सारे बर्तन, सारी चीजें, कपड़े, बिस्तर, वो सब उन्हें खरीदना पड़ा और करना पड़ा। तो एक गरीब के लिए ये बहुत बड़ी बात है जब आप सरकार में हैं और आप गरीबों को मदद नहीं कर रहे हैं। जो भी आता है पैसा, जो भी रुपए आते हैं प्रोजेक्ट पे, योजनाएं जो बनती हैं वो गरीबों के लिए ही बनती है। तो कहाँ जाता है मैम पैसा? अब ये तो मैं नहीं बता सकती हूँ, ये तो सरकार बताएगी कि वो कहाँ भेजते हैं। ऐसे बहुत सारे है बातें जिसमें ये गुजरात जाता है अडानी अंबानी जी के यहाँ। जैसे हम लोग बैंक में जो पैसे जमा करते हैं तो वो पैसे बैंक में तो रहते नहीं है, तो कहीं ना कहीं प्रोजेक्ट जहाँ बनता होता है, जहाँ कुछ पैसे वहीं जाते हैं। अभी वर्तमान में वहाँ पे दीघा में संदीप चौरसिया विधायक हैं, कहा जा रहा है कि उनका भी टिकट कटने वाला है, सुनने में आ रहा है बातें। और बिट्टू जी वहाँ पे बहुत जोरों शोरों से जेडीयू से तैयारी कर रहे हैं, तो कैसे इनको फाइट करेंगे? बिट्टू जी से तो बिट्टू जी ही बताएंगे कि वो कैसे फाइट करेंगे। उनके पहले वो शायद उनकी पत्नी मेयर के लिए खड़ी थी, तो उनको लगता है कि उनके पास वोट का है 5,000 10,000 जो भी वोट आए होंगे या नहीं आए होंगे। जीते तो वो नहीं, जीती तो मेयर हमारी सीता साहू है। तो लेकिन अब उसके आधार पर वो सोच रहे हैं कि उनको जेडीयू से टिकट अगर मिल जाए तो उनके पास वोटर बैंक है और वो ऐसा कर सकेंगे। लेकिन समाज में सबकी अपनी अपनी छवि होती है। जैसे मैं जन स्वराज से जैसे हम जुड़े, तो हमें अपने पति, अपने फैमिली, जैसे डॉक्टर हैं मेरे पति, हम लोग शुरू से समाज सेवा में हैं। मेरा रहा है ला फेमिला नारी प्रतिभा विकास समिति, आव्यान फाउंडेशन और भी बहुत सारे डॉक्टर हैं आपके हस्बैंड? जनरल फिजिशियन एंड पेडिट्रिशियन है। और हमारा फीस आज भी 500 रुपए है, जबकि हर जगह डॉक्टर्स के फीस किस लेवल पे है। खैर हम अब ज्यादा बात उनकी बात नहीं करेंगे, मैं अपनी बात करूं तो जहां तक मेरा प्रश्न है, तो मैं शुरू से मेरे लोग, मेरे आसपास के लोग, जितना मेरा लिमिटेशन है, जितनी मेरी शक्ति है, उस तरह से मैं समाज में मदद करती हूँ बिना बोले। ये नहीं होता है कि किसी को मेरे पास आकर के पैरवी करनी पड़ती है या कुछ कहना पड़ता है। मेरे से जितना संभव है शुरू से करती आई हूँ, इसलिए मुझे अपने आप पर विश्वास है। और मैं सोशली इन्फ्लुएंस काफी ज्यादा आप हैं और रहती हैं, वो तो आपको दीघावासी बताएंगे। अगर आप उस तरफ सर्वे करेंगे, आपको वो लोग बताएंगे कि हमारा क्या रेपुटेशन है, किस तरह की महिला हैं हम, या हमारा फैमिली किस तरह का है। अब तो मैम विदेश में भी लंबे समय रहे हैं, तो बिहार की जब बातें आती है और दीघा विधानसभा जैसे जगहों की बात आती है, तो विदेश की जिंदगी और विदेश के लोगों का जो डेवलपमेंट है, बिहार को कितना पीछे देख रहे हैं? बहुत पीछे। बिहार तो वैसे भी, यहाँ पर बिहार आपका पीछे ही 28वें या किस नंबर पे है। और जहाँ तक बाहर, जहाँ मेरा बेटा है ऑस्ट्रेलिया में,
तो वहाँ जो हमने देखा है वहाँ के, तो अब बात ही क्या करना है, क्योंकि हर आदमी का रिस्पेक्ट है, बिकॉज हम लोगों के जैसा पॉपुलेशन नहीं है वहाँ। इस तरीके का जो पॉपुलेशन आज हमारा है, वो लोग जैसे कि पूरे ऐसे में ऑस्ट्रेलिया में कंट्री हेड है वो वेस्ट पैक बैंक में, तो पूरे ऑस्ट्रेलिया का ही आपके पटना से भी कम है फुल ऑस्ट्रेलिया में वो पॉपुलेशन है। पॉपुलेशन कम यदि रहेगा तो डेफिनेटली है कि लोगों को एडवांटेज ज्यादा है, वहाँ पर हर तरह की सुविधा है ना। फैमिली पेंशन आपके यहाँ एक आदमी को मिलता है जो नौकरी करते होते हैं, वहाँ पर हर आदमी को मिलता है जो उनके ऑस्ट्रेलिया में जो निवासी हैं। जैसे एक फैमिली में एक को नहीं मिलता, अब हस्बैंड को भी मिलेगा, वाइफ को भी मिलेगा, जो भी पेंशन के एज में पहुंच गए हैं उन सबों का अलग अलग है उनका पेंशन। तो इंडिविजुअली लोगों की इज्जत है, उनके सम्मान है कि आपका जन्म यहाँ हुआ है, तो आप एक एक आदमी उनके लिए कीमती है। लाइफ स्टाइल वो काफी ज्यादा है हमारे बिहार से लोगों का। लाइफ स्टाइल क्या, वहाँ का एटिकेट्स, मैनर्स, हर कुछ बहुत अच्छा है। आपका कोई सामान कहीं छूट जाता है तो कोई चोर चोरी नहीं कर ले पाता। जैसे बस में किसी लेडी का अगर कुछ छूट गया तो वो लोग इंटरकनेक्टेड होते हैं, तो दूसरे बस से आपकी बात करके वहां तक आपको पहुंचा देते हैं, उसके बाद वो आप सामान आपको मिल जाता है, चाहे मोबाइल हो या कुछ। आप जानते हैं कि बिहार में क्या होता है, और आजकल तो यहाँ खड़े खड़े गोली मार दी जाती है। यहाँ तो हॉस्पिटल भी आपका सेफ नहीं है, रेप का केस आप देख ही रहे हो, 9 साल की बच्चियों का केस आप देख ही रहे हो। तो हम लोग तो किसी तरह से सुरक्षित नहीं है आज के सरकार में। तो प्रशांत जी जब से आए हैं, और मैंने एक अपने लेख में कहा है कि आखिर जन सुराज क्यों, मैंने क्यों ज्वाइन किया और मैं क्यों जन सुराज को पसंद कर रही हूँ। तो मेरा कहना ये है कि जो शख्स जो प्रशांत किशोर के नाम से हैं, जो पद यात्रा, जो शारीरिक कष्ट अपने आप को देता है एसी और विदेश और सारी चीजों को देखने के बाद, जो आदमी कीचड़ में चलता हो, जो आदमी गर्मी में झुलसता हो, उस आदमी के बारे में सोचिए। उनके पास पैसे की कमी नहीं थी कि उनको सरवाइव करना था बिहार में, बिहार के लिए वो यहाँ रह रहे हैं, क्योंकि इसलिए कि वो चाहते हैं कि हमारी जन्मभूमि है तो ये आगे बढ़ जाए, यहाँ पर विकास हो जाए, बच्चे शिक्षित हो जाएं, और शिक्षित होने के बाद ही कोई आदमी कोई काम कर सकता है। तो अगर आप बिहार कैसे ऑस्ट्रेलिया की तरह डेवलप कंट्री की तरह डेवलप होगा, क्योंकि कहा जा रहा है कि 100 साल पीछे है हमारा बिहार। ठीक है, हम लोग स्टेप बाय स्टेप ही चल सकते हैं। जैसे बच्चे को आप उंगली पकड़ करके आप छोटे क्लास से उसको लेकर चलते हैं, एक ही बार तो IAS IPS नहीं बन जाता है, एक टाइम लगता है। आज प्रशांत किशोर हैं, कल प्रशांत किशोर जैसा कोई और आदमी भी आएगा, उनके बाद भी कोई और आदमी जो उनको फॉलो करेगा या जो उनकी चीजों को, उनके उद्देश्य को समझेगा, तो बिहार धीरे धीरे आगे बढ़ेगा। हो सकता है हमारे जीते जी हम ना देख पाए, हो सकता है आप भी ना देख पाए, आपके बच्चे देखेंगे। तो मैम दीघा विधानसभा से कितने लोग जन स्वराज के कैंडिडेट तैयारी कर रहे हैं? 5 या 6 हैं, सुनने में आया 1-2 लोग और भी ऐड हो गए हैं, कोई यादव जी भी हो गए, लेकिन मेरा यही कहना है, मुझे टिकट का कोई शौक नहीं है। मैं 5 बजे सुबह से 12 बजे रात तक काम करती हूँ, मुझे अपने काम से प्यार है, मुझे जन सुराज से प्यार है। इसलिए मैंने वोट फॉर जन सुराज लिखा है, नॉट फॉर मीनू सिंह लिखा है हमने। हम चाहते तो लिखते मीनू सिंह, वोट फॉर मीनू सिंह को जानते हैं लोग, लेकिन हम मीनू सिंह नहीं लिख के जन सुराज लिखे। हमने हमारे उसमें रहता है लोगों को, मैं एक ही बात कहती हूँ कि कल मुझे टिकट मिले या ना मिले, आप लोग सबों से मेरा रिक्वेस्ट है हाथ जोड़कर कि आप जन सुराज को वोट दें, मीनू सिंह पर मत जाइए। मीनू सिंह को टिकट नहीं मिलेगा तो इसका मतलब आप नहीं दीजिएगा। मतलब हम इंडिविजुअल, हमें किसी चीज से लोभ नहीं है, हम जीवन में काम करते आ रहे हैं, मेरे पास पैसे हैं अपने जीवन यापन करने के लिए, मेरे पास गाड़ी है, मेरे पास घर है, मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं। मेरा बेटा बाहर है, मेरा एक बेटा यहाँ पर अपना कैफे और सब कुछ चला रहा है, मेरे हस्बैंड डॉक्टर हैं, वो काम कर रहे हैं, हम भी काम करते आए हैं शुरू से। मेरे जितने स्टाफ हैं उनसे पूछिए कितनों की शादियां कराएं, कितनों के साथ ये लोग जो बैठे हैं, इन लोगों से पूछ सकते हैं कि क्या ये लोग आपके जीवन में, हम इनके जीवन में कहीं पर हैं भी कि नहीं। ये हम अपने मुंह से अपनी बात करना मुझे उचित नहीं लगता, ना ही प्रशांत जी कहते हैं ये बात। हम लोग शिक्षा पर बात करें कि हम लोग आगे के जेनरेशन को, अगर हम लोग सब उस पर ध्यान दे दें कि वो लोग शिक्षित हो जाए। वो बच्चे जो रोड पर स्मैकर बन रहे हैं, आप शराबबंदी कर दी है, सबके घर में शराब ऑनलाइन है, पैसा वो लोग जा रहा है भ्रष्टाचार अफसरों के पास, नेताओं के पास।
आपका जो रेवेन्यू है वो कम हो गया। प्रशांत किशोर जी बताते हैं, डेटा एनालिस्ट रहे हैं तो उनको पता है आंकड़ा, तो उन्होंने कहा हम तो नहीं इतना जानते थे कि 20,000 करोड़ रुपए का नुकसान है, तो 20,000 करोड़ एक मायने रखता है। उन्होंने कहा कि हम इसको शिक्षा में डालेंगे, तो इससे बढ़िया बात और क्या होगा। आप थोड़ी प्रशांत किशोर कल ऐसे करके खोल देंगे शराब की दुकान, वो एक लाइसेंस के साथ, मैं अभी नहीं बोल सकती हूँ लेकिन मैं सही बता रही हूँ कि वो एक लाइसेंस के साथ, एक रूल नियम के साथ शराब आएगी, जिससे कि यहाँ से लोग जाके दूसरी जगह शादी ना करें, यहाँ से लोग जाके कॉन्फ्रेंस दूसरे जगह, मेडिकल कॉन्फ्रेंसेस, डॉक्टर साहब हम लोग सब लोग जाते हैं कोलकाता, हम लोग जाते हैं रांची, हम लोग जाते हैं बाहर, क्योंकि पटना में सारी चीजें बंद हो गई। भाई डॉक्टर है, थका हारा आता है तो उन लोगों को भी कुछ चाहिए होता है। अब सब कोई गांजा का नशेड़ी तो नहीं ना है कि गांजा पी लेंगे वो लोग, जो पढ़े लिखे लोग हैं वो। लेकिन नीतीश कुमार तो कहते हैं कि देखिए वाइन बिल्कुल नहीं बिहार में चालू होगा। उनके कहने से पहले तो वो क्या कर रहे हैं, अब हम उनके बारे में फिर नहीं बात करेंगे। शुरू के 5 साल वो बेचारे बहुत अच्छे से, बहुत अच्छे नियम के हिसाब से काम किए, अच्छे कहलाए भी, लेकिन अब वो खुद ही ये किस तरीके से सूखे नशे से, बच्चे को क्या हो रहा है, 14-15 साल का लड़का क्या खा रहा है, किस तरह का पेंट सूंघ रहा है, क्या कर रहा है, उसको निकल के वो देखेंगे तब ना। राजा राम जाते थे ना भाई बाहर, तभी तो धोबी की कहानी सुने थे। अब तो मैम सवाल उठ रहा है नीतीश कुमार की एक्टिविटीज पे, जिस तरीके से उनको अल्जाइमर टाइप की बीमारी शायद हो गई है, जिसकी वजह से बेचारे अब उस लायक नहीं रहे। अल्जाइमर बोलते हैं इसको। अभी जाइए एक पिक्चर बनी है अल्जाइमर पे, यंग लोगों को भी हो गया है। उस मूवी में हीरोइन को ही अल्जाइमर हो गया है। तो अल्जाइमर मेमोरी लॉस की कहानी है। एक्चुअली मैं डॉक्टर की वाइफ हूँ तो इस चीज को मैं जानती हूँ, ये बुढ़ापे में होता है। कुछ एक्सपर्ट्स कह रहे हैं डिमेंशिया एक डिजीज होता है। डिमेंशिया भी होता है, वो भूलने की बीमारी होती है, डिमेंशिया उस रोग को कहते हैं, जैसे एक्टिविटीज से जिसमें आप धीरे धीरे स्लो होते जाते हैं। अब उनका ये दोष नहीं है, अब किस तरीके से ऐसा हुआ है भाई, उन्हीं के इसके नरेंद्र मोदी, उनको तो सारी फैसिलिटीज है, डॉक्टर्स की टीम, उनको सब चीज अवेलेबल है। नीतीश कुमार को क्या, वो लंबे समय से 20 साल से मुख्यमंत्री है, तो सब सारी फैसिलिटीज। भाई शारीरिक अगर कोई बीमारी आपको हो जाए तो भगवान, डॉक्टर भगवान नहीं होता कि आपको हर चीज से इलाज करके और आपको एकदम सही कर दे। आप अमेरिका जाइएगा, इंग्लैंड जाइएगा, तब भी अगर अब आपको ऐसी बीमारी हो जाएगी जिसका इलाज नहीं, लाइलाज है वो। ये ओल्ड एज में ज्यादा होता है, यंग इलाज नहीं है मैम। नहीं, ये स्लो कर देता है आपकी एक्टिविटी, आप धीरे धीरे लॉस में चले जाते हैं। आप अपने ही घर में लोगों को नहीं पहचानिएगा, आप क्या एक्टिविटी कर रहे हैं वो उनके हाथ में नहीं था कि वो जन गण मन बज रहा है, वो ताली पीट रहे हैं, ये उनके हाथ में नहीं होता। उनकी मेमोरी लॉस हो रही है जिसकी वजह से वो ऐसा एक्ट कर रहे हैं। क्या रेस्ट जरूरी है या फिर उनको अब आराम से आराम करना चाहिए? लेकिन वो तो कुर्सी छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। कुर्सी नहीं छोड़िएगा तो आप अपने राज्य को खराब कीजिएगा, खत्म कीजिएगा। क्या कहना चाहेंगे नीतीश कुमार को? नीतीश को मैं क्या कहना चाहूंगी, नीतीश जी खुद, अगर उनके डॉक्टर्स, उनके लोग, उनके दल वाले लोगों को भी समझना होगा कि मेरा लीडर, उनका लीडर कोई और होना चाहिए, उनके दल का लीडर अब कोई और नहीं चाहिए, कोई भी ले। लेकिन यहाँ तो सत्ता विरासत चलती है भाई, अपने बेटा को बना दें, यहाँ तो हर लोग ऐसा ही करते हैं। वो तो कहते हैं भाई तुम लोग करो सब कुछ, आप करना शुरू कर दो, जब तक हम हैं तो कुर्सी पे तो रहेंगे ना चीफ मिनिस्टर। भाई तो आप भ्रष्ट कर रहे हो ना पूरे देश को, पूरे राज्य को।